भागलपुर जिले के जोगसर थाने में एफआईआर लिखाने दो नौजवान पहुंचते हैं। नौजवान जब वहां पहुंचते हैं तो ओडी में तैनात एसआई और सिपाही कर्मी वहां मौजूद होते हैं और जब उनसे ये लोग अपना गुहार लगाते हैं कि थाने के बाहर हमारा मोटरसाइकिल रखा हुआ था, वहीं से किसी ने हमारा मोटरसाइकिल चोरी कर लिया है, इसका रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। इस पर ओडी प्रभारी जो होते हैं और सिपाही धर्मेंद्र कुमार जो होते हैं, ये दोनों जो है उन दोनों नौजवानों को डांट लगा देते हैं और यह बात कहते हैं कि हीरो बनते हो, थाना के सामने तुम्हारा गाड़ी चोरी हो गया है, कहीं और से गाड़ी चुरवा कर आते हो, गाड़ी छोड़ कर आते हो और यह कहते हो कि थाने के बाहर गाड़ी चोरी हो गई है। इस तरह से बहुत सारा भला बुरा उस दोनों नौजवानों को ये लोग बोलते हैं। कुछ ही क्षण बाद वहाँ के थाना अध्यक्ष को यह बात की पता चलती है कि वह नौजवान जो एफआईआर लिखाने आया है वह कोई और नहीं, इस शहर के नए आईएएस ऑफिसर एसएसपी हैं। तो वह भागे भागे आते हैं और अपने अधिकारियों को डांट सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम पहचानते नहीं हो, ये हमारे एसएसपी साहब हैं। और इतना जब वह कहते हैं तब सारे पुलिस अधिकारियों को की होश उड़ जाती है, उनकी नींद हराम हो जाती है, सभी के अंदर सर्द के मौसम में भी पसीना पसीना हो जाते हैं। तो आखिर क्या है यह सारी घटना, मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के भागलपुर ज़िले की है। दरअसल यह कहानी भागलपुर के जोगसर थाने की है। जोगसर थाने उस शहर में, भागलपुर शहर में नए एसएसपी आए हुए होते हैं। तुरंत ही उनका ट्रांसफ़र होकर यहाँ वह पोस्टिंग करते हैं और राष्ट्रीय गति पर वह निकल जाते हैं। कई थानों का वह निरीक्षण करते हुए जोगसर थाने भी पहुँचते हैं। जोगसर थाने पहुँचते हैं तो वहाँ पाते हैं कि वहाँ के थाना में जो ओडी अधिकारी है या उस वक्त जो ड्यूटी में गश्ती दल हैं या उस थाने पर जो सिपाही मौजूद है, वे तमाम जो है अपने ड्यूटी के प्रति बिल्कुल ही सजग नहीं है, बिल्कुल लापरवाही उनके अंदर है। फिर वे अपने मुख में जो है मास्क लगा लेते हैं और थाने के अंदर प्रवेश करते हैं। थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ जो ओडी में एसआई रहते हैं पीके पांडे, उनसे कहते हैं कि सर, हमें मोटरसाइकिल के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराना है। आपके थाने के बाहर हमारी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, उसे किसी ने चोरी कर लिया है। इस पर जो है ओडी प्रभारी पीके पांडे और सिपाही धर्मेंद्र कुमार जो है काफ़ी भला बुरा जो है उन्हें बोलने लगते हैं। यह कहते हैं कि हीरो बनते हो, सारी हीरोबाजी हम तुम्हारी छोड़ा देंगे। थाना के बाहर तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है, कहीं और गाड़ी छोड़ करके आते हो और झूठ साच रिपोर्ट लिखाते हो। इस तरह से एसएसपी साहब को भला बुरा जो है ओडी पदाधिकारी पीके पांडे और सिपाही धर्मेंद्र कुमार करने लगते हैं। इतना ही नहीं, गश्ती दल के जो टीम होते हैं वे भी पहुंच जाते हैं और वो भी उन दोनों नौजवानों को भला बुरा करने लगते हैं। इतने देर में जो है कहीं से, कारण कि आज फ़ोन का युग है, कोई फ़ोन कर देता है वहाँ के थाना प्रभारी अजय अजनबी को और उन्हें बतलाया जाता है कि आपके थाने का निरीक्षण करने जो है अपने शहर के नए एसएसपी पहुँचे हुए हैं, जाकर देखिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब जैसे ही ये बात थाना प्रभारी अजय अजनबी सुनते हैं, उनके पैरों में समझिए कि शनिचरा महाराज प्रवेश कर जाते हैं। इतना तेज़ी उनके पैर में आता है कि वे भागे भागे थाने पहुंचते हैं और आनंद फानंद में ही तमाम वहां तैनात पुलिसकर्मियों को बुरा भला कहने लगते हैं
डांटने लगते हैं, यह एसएसपी के सामने दर्शाने लगते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये लोग गलती कर रहे हैं। और जैसे ही ओडी में तैनात पीके पांडे और सिपाही धर्मेंद्र कुमार को यह बात पता चलता है कि ये कोई और नहीं इस शहर के नए एसएसपी हैं, तो इनका जो हाल होता है वह हाल देखनीय होता है। सर्द के महीने में भी इनके माथे पर पसीना निकलने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। अब सवाल उठता है कि जब यह जान रहे थे कि यह एक साधारण पर्सन है, एक साधारण व्यक्ति है, तो उसे भला भला बुरा बोल रहे थे। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि ये एसएसपी हैं, तो ये पसीना पसीना हो जाते हैं। तो आखिर साधारण जन के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, एसएसपी साहब इससे परिचित तो जरूर हो गए। एसएसपी साहब का ये काबिल तारीफ कहा जाएगा ये उनका कदम, कि कम से कम एक कदम उन्होंने जनता के दुखरा में तो बढ़ाया। जनता के साथ क्या क्या होता है थानों पर, इस बारे में जानने का प्रयास तो किया। और यह जब प्रयास करते हैं, यह प्रयास उनका वह दिन रविवार का होता है जिस दिन वो निकले रहते हैं थाने के निरीक्षण में। और सोमवार को इन तमाम पुलिसकर्मियों को जिला बुलाया जाता है और बहुत देर इंतज़ार के बाद इन्हें अंदर बुलाया जाता है और डांट के साथ साथ ये नसीहत दिया जाता है कि आप आम जनता के सुरक्षा के लिए हैं और आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप आम जनता के बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और उनके एक एक कष्ट को, उनके एक एक परेशानी को दूर करने का प्रयास कीजिए। आपके पास अगर कोई पहुंचता है तो अपना कष्ट परेशानी लेकर के पहुंचता है और आप उसके सामने अफसरशाही रवैया अपनाइएगा। आप उसका रक्षक हैं और उसके भक्षक का दृष्टिकोण रखिएगा, तो ऐसे परिस्थिति में यह बात सहनीय नहीं होगी। ऐसे ये मेरा प्रथम निरीक्षण था, इसलिए मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कहीं से भी खबर आएगी तो वह बर्दाश्त से बाहर होगा। यही नसीहत दे करके और उन पुलिसकर्मियों को एसएसपी साहब छोड़ दिए। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूँ। मैं बतलाते चलूँ कि आज जो प्रशासनिक व्यवस्था का रवैया है, उस रवैया में सच्चाई जो है कोसों दूर जा रहा है। आज सच्चाई पाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। अब कहाँ जा रहा है हमारा कानून व्यवस्था? कहीं न कहीं यही सारी बातें जो है एसएसपी साहब के सामने पहुंची और उन्होंने निरीक्षण में इन तमाम घटनाओं को सही पाया। ऐसी बात नहीं है कि हमारा पूरा तंत्र ही गड़बड़ है। हमारे पुलिस प्रशासनिक डिपार्टमेंट में ऐसे भी ईमानदार अधिकारी हैं जिनका जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं जिनका जितना भी शिकायत किया जाए वह कम है। तो इस तरह से आपको सतर्कता अपना बरतना है और कहीं से भी यह प्रयास करें कि कहीं से भी ऐसा समय ना आए कि आपको थाने जाना पड़े और उस तरह जहां एसएसपी को डांट पड़ती है वहां आपकी क्या मिसाल है आप सोच सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।